नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी होने के बाद अब कांग्रेस पर भी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी करने का दबाव बन रहा है। कांग्रेस मार्च के दूसरे सप्ताह में पहली लिस्ट जारी कर सकती है। इसमें सिंगल नाम वाली सीटों को शामिल किया जाएगा। छिंदवाड़ा, सीधी, जबलपुर, विदिशा, गुना, मुरैना, मंदसौर, बैतूल के प्रत्याशियों के नाम पहली लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। लिस्ट जारी होने से पहले दिल्ली में कांग्रेस की 2 मीटिंग्स होंगी। साथ ही सीईसी की भी बैठक होगी, जिसमें नामों पर फाइनल फैसला लिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आ रही है। मार्च के दूसरे सप्ताह में कांग्रेस की पहली लिस्ट आ सकती है और पहली लिस्ट में सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है कि उन सीटों के नाम हो सकते हैं जहां पर सिंगल नाम है, यानी कि कोई एक सिंगल ही जो प्रत्याशी है वो रेस में है, उसको उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है। जहां पर एक नाम है वो सीट, जैसे छिंदवाड़ा से नकुलनाथ का नाम आगे चल रहा है और संभवतः वो ही नकुलनाथ ही छिंदवाड़ा से कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। सीधी है, जबलपुर है, विदिशा है, गुना, मुरैना, मंदसौर, बैतूल, ये ऐसी सीटें हैं जहां पर सिंगल नाम ही है और संभवतः इन सीटों पर पहले प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी घोषित कर सकती है। तो ये ऐसी 8 सीटें हैं जहां पर सिंगल प्रत्याशी हो, सिंगल नाम चल रहा है। तो पहले हो सकता है कि इन सीटों पर नाम घोषित किए जाएं। पहले दिल्ली में कांग्रेस की 2 मीटिंग्स होंगी, उसके बाद सीईसी की बैठक होगी और फिर जाकर इन नामों पर फाइनल मुहर लगेगी। जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, क्योंकि बीजेपी की लिस्ट आ गई है, ऐसे में कांग्रेस के ऊपर दबाव तो है, लेकिन कौन कौन सी वो ऐसी सीटें हैं जहां पर माथापच्ची ज्यादा नहीं है और उनके नाम पहले आ सकते हैं? देखिए, कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी ने सिंगल पैनल नाम तय किए, यानी कि एक ही दावेदार इन सीटों पर हैं। इनमें विदिशा है, छिंदवाड़ा है और झाबुआ है। इसके साथ ही कई अन्य सीटें हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी पहले, यानी कि पहली सूची में प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। लेकिन कई सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी उतरने से कांग्रेस का सियासी समीकरण बिगड़ा है। जो दावेदार थे उनकी चिंताएं बढ़ी हैं, जैसे मुरैना और भिंड के आसपास की जो लोकसभा की सीटें हैं। अब बीजेपी की पहली सूची जारी होने के बाद कांग्रेस पर दबाव निश्चित तौर पर बढ़ा है, क्योंकि बीजेपी ने विधानसभा चुनावों के दौरान भी यही स्ट्रेटजी अपनाई थी और प्रत्याशियों को काफी समय दिया तैयारी करने के लिए और सूची पहले जारी की। लेकिन कांग्रेस चुनाव नजदीक आते आते प्रत्याशी तय नहीं कर पाई थी और कुछ प्रत्याशियों को बदला भी गया। अब ऐसे में मार्च में ही, इसी महीने के दूसरे सप्ताह में कांग्रेस की पहली सूची आने की संभावनाएं हैं और इसके पहले दिल्ली में कांग्रेस की 2 बड़ी बैठकें होनी है। इनमें सीईसी की बैठक भी शामिल है और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक में जो नामों की सूची है उस पर अंतिम मुहर लगने की संभावना है। इसके बाद प्रत्याशियों का ऐलान हो सकता है, क्योंकि 29 लोकसभा सीटें हैं और अभी कांग्रेस पार्टी के पास सिर्फ एक सीट पर सांसद है, वो छिंदवाड़ा लोकसभा सीट है। इस बार पार्टी ये तैयारी कर रही है कि युवाओं को अधिक मौका दिया जाए, युवाओं को अधिक टिकट दिया जाए। तो प्रत्याशी चयन एक बहुत बड़ी चुनौती है कांग्रेस पार्टी के लिए, खासतौर पर जब युवाओं को मौका देने की बात कही जा रही हो। तो आने वाली बैठकों में तय हो जाएगा कि किस प्रत्याशी को किस क्षेत्र से चुनाव में उतारना है। ठीक है आकाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस की लिस्ट कब तक आएगी, इस पर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की नजर बनी रहेगी।